Guys, I hope you are doing good. Welcome to Study Lover Family. चलिए तो फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी फॉर रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हमारे ये एमसीक्यू क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन पर वीडियो जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा है फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हमने हिंदी में कवर किए हैं, ठीक है। टाइटल इंग्लिश में लिख दिया। ऑल्सो हेल्पफुल फॉर टेट, सी टेट, यू टेट एंड अदर्स एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो टी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेंगे ये एमसीक्यूज़। और आज के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 20 क्वेश्चन, और पैटर्न वही रहने वाला है, सेम पैटर्न। और कि आप लोग वीडियो को देखें और इसके अलावा देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। और ये प्लीज़ कंटिन्यू करिए कि आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं ताकि हमें रियलाइज़ हो कि जो ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो किस लेवल की हो रही है, ज़्यादा इजी हो रही है या मॉडरेट हो रही है, ठीक है, या इसके अलावा टफ हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें उस हिसाब से नेक्स्ट जो आने वाली सीरीज़ है वो आप लोगों के हिसाब से इसमें क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जिन्होंने पहले वाले नहीं देखे हैं, कम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, और आप सारे वीडियो जाके एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से और कवर करते रहिए, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करिए और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और चाहे तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे या जो ऐसा लगे कि मतलब टफ़ है आपके लेवल से क्वेश्चन, तो उसको आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक, सोशल इकोनॉमिकली, ठीक है, रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। जो जो ऑप्शन है, ए चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, बी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, सी है उनके सांस्कृतिक, कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व तथा उनका उपयोग करता है, और डी है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग की भाषा सीख सके, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है, जो चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। कैसी कक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, या उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा मेन स्ट्रीम की भाषा सीख सकें, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो क्या होगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ठीक है। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, मतलब कक्षा का ऐसा माहौल होना चाहिए जो सोशल इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से, मतलब पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कल्चरल और भाषाई ज्ञान जो उनका अपना पर्सनल है उसको महत्व देते हुए उनके जो व्यक्तिगत सांस्कृतिक ज्ञान है या भाषाई जो ज्ञान है उसको महत्व देते हुए उसका कक्षा में उपयोग करना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट के एग्ज़ाम्स हो या जो आने वाला आपका लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन रहने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो अमूमन क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाता है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको अधिकतर ऐसे लगेंगे कि चारों के चारों सही हैं विकल्प, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बड़ी सूझबूझ के साथ आंसर देना होता है। तो कृपया करके ध्यान से देखें और पार्टिसिपेट करते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में पॉज करें, अपना आंसर सेलेक्ट करें और उसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा में सृजनात्मक, क्रिएटिव और प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, ठीक है। तो बात कर रहा है क्रिएटिव एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट की। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब है सृजनात्मकता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा नई चीज़ों को बनाने की क्षमताएं जिसमें होती हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव वर्क करता रहता है, ठीक है।
और प्रतिभाशाली तो पता ही है क्या, ब्रिलियंट, जिनका आईक्यू लेवल एबव होता है 120 प्लस होता है, ठीक है। तो 120 प्लस 140 के अराउंड जो होता है वो हाई आईक्यू लेवल के ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो आसानी से बहुत जल्दी किसी भी टॉपिक को कवर कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, आप उनको कितना भी टफ चीज़ें सिखा रहे हो, ठीक है। ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर क्या कर सकते हैं हम, ताकि उनका आवश्यक हस्तक्षेप बना रहे और मतलब उनका कक्षा में मन लगा रहे, ठीक है। तो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ठीक है, क्या कह रहा है कि उनको किन्हीं अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दो कि दूसरा है टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तीसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर या उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, ठीक है। तो कौन सा आंसर ज़्यादा सही लग रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्या करना चाहिए शिक्षक को ऐसे बच्चों के साथ, एक तो अनुकूलित और प्रेरक ऐसे निर्देशन देने चाहिए ताकि वो प्रेरित हो सकें, और अनुकूलित मतलब उनके लिए जो अनुकूल लगे ऐसे कार्य उनको देने चाहिए, उनको करवाने चाहिए, है ना। अलग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ब्रिलियंट बच्चा है तो उसको अलग से बिठाएंगे या फिर पढ़ाने की जिम्मेदारी दे देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, जो कमज़ोर बच्चा है वो हमारा और पिछड़ सकता है, ठीक है। उसके अंदर उसकी इच्छाएं जो हैं, उसकी इच्छाएं कहें या फिर उसको खुद की योग्यता पे शक होने जैसा ये हो जाएगा कि मतलब मैं कमज़ोर हूँ, ये बहुत ब्रिलियंट है, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक संतुलन जो है वो इस तरह से नहीं बन पाएगा, मतलब मोटिवेशन उसके अंदर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया हमारा टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के प्रयोग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का ही मीनिंग पूछ लिया है, ठीक है। क्या है, शिक्षक बनने की इच्छा है, शिक्षण कार्य में लगन है, या शिक्षक का कार्य करने हेतु तो अपेक्षित सभी योग्यताएं हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सरल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, जो हमारी सारी एबिलिटीज़ होती हैं एक टीचर के अंदर, जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, टीचिंग एबिलिटी कहलाती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम एक शिक्षक का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, ठीक है। तो क्या सिखाना चाहिए, ऑप्शन ए बोल रहा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ठीक, बिल्कुल सिखाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम, मॉडरेशन व संतुलन ना खोना, बिल्कुल सिखाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना, बिल्कुल सिखाना चाहिए। तो बहुत आसान हो गया है, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, कब सार्थक होगी शिक्षा, ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, या छात्र केंद्रित हो, या रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित हो। तो सबसे सही जो आंसर होगा वो होगा छात्र केंद्रित। पाठ्यक्रम हमारा या शिक्षा हमारी कैसे होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम के लिए भी वही है कि पाठ्यक्रम भी तभी ज़्यादा उपयोगी होगा जब वह छात्र केंद्रित हो, मतलब बालक की रुचि, आवश्यकता, योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ठीक है। अगर मॉडर्न डेज की बात करें तो मेन एम तो यही हो जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। बी ऑप्शन है छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सी है छात्रों को साक्षर बनाना, या डी है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। तो जो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उद्देश्य है वो क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण, ठीक है, आगे करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन है ए है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों को, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए शिक्षण अनुसंधानों का करिकुलम कंस्ट्रक्शन में कोई महत्व नहीं होता है। शिक्षा के बिना उद्देश्य के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना निरर्थक है, मतलब पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और एवं योग्यताओं को मतलब छात्र केंद्रित होना चाहिए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया,
या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनमें से भाषा सीखने या सिखाने के लिए? ठीक है, तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे क्या सामाजिक परिवेश में भाषा के आदान प्रदान के द्वारा भाषा का विकास उनमें होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है डॉट डॉट डॉट। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, इनमें से भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लेखन है, सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है। देखिए ये चारों के चारों भाषा के कार्य हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? संप्रेषण है। ठीक है, और संप्रेषण पिछले वीडियो में हम लोग संप्रेषण के बारे में डिस्कस किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? ठीक है, तो जैसे होमवर्क देते हैं टीचर, ठीक, तो या फिर होमवर्क देते हैं या क्लास वर्क देते हैं, ठीक है, तो शिक्षक को उसको चेक कब करना चाहिए ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जब शिक्षक को खाली समय मिले, ठीक है, या फिर अगले सप्ताह के दौरान कि आज काम दे दो अगले सप्ताह चेक कर लेंगे भाई। सी बोल रहा है सप्ताह के अंत में रविवार को करना चाहिए, रविवार को, या फिर लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। ठीक है, तो इंस्टेंट फीडबैक मिलना चाहिए चाइल्ड को, हमेशा इंस्टेंट फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। ये शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि तुरंत हिंदी में बोलते हैं तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो तुरंत फीडबैक मिल जाना चाहिए। हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत फीडबैक मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं ये एमसीक्यू सीरीज़ में, अगर आप लोग अपना फीडबैक मुझे देते रहेंगे कि किस तरह का आप लोगों के साथ ये चल रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें कुछ और हम अच्छे प्रयास कर सकते हैं, तो इस तरह के फीडबैक से क्या होगा? मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तुरंत बाद फीडबैक जो है तुरंत मिल जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ठीक है, तो कौन करता है? पुस्तकें करती है, प्रार्थना सभा करती है, वार्षिकोत्सव करते हैं, या फिर खेल का मैदान करते हैं? क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है? ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब क्या है? जहाँ पर सभी समान हो या फिर सबका बराबर का महत्व हो। ठीक है, तो ऐसे महत्व के जहाँ पर प्रत्येक को उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, जैसे लोकतंत्र होता है ना, जनता के द्वारा शासन, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कहाँ होगा? पुस्तकों में हो सकता है, दूसरा प्रार्थना सभा में हो सकता है, या फिर वार्षिकोत्सव में हो सकता है, या फिर खेल का मैदान में हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो सकती है? कहाँ पर होगी? सबसे जो महत्वपूर्ण इनमें से है वो क्या है? वार्षिकोत्सव में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, जो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है उसे कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। ठीक है, तो उसे प्रेरणादायक भी होना चाहिए, समान भाव रखने वाला भी होना चाहिए सभी अध्यापकों के प्रति, और एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, तो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन जो होता है एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब वो ये होता है कि बाहर से आप प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, किसी का एग्जाम्पल देकर या फिर कोई स्टोरीज सुना के, इस तरह से जो मोटिवेशन देते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल। वो क्या होता है? कुछ टाइम तक रहता है, देन वो धीरे धीरे लो लेवल में चले जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो क्या होता है कि छात्रों को अंदर से खुद ही कार्य को बेहतर करने की प्रेरणा जगती है। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन ए है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? ठीक है, किसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आंतरिक प्रेरणा उनमें उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने से। ठीक है, उससे क्या होगा? उनमें इंटरनल मोटिवेशन निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा,
आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए? तो विदाउट एनी डाउट कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा की शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ठीक है, शिक्षा की शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। ठीक है, सॉरी ये कॉमा है यहाँ पर। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किस किस के लिए? महिलाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए है, या ए और बी दोनों के लिए? तो किसके लिए? ए और बी दोनों के लिए। अमूमन क्या माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक पीछे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो साक्षरता रेशियो भी है वो भी क्या होता है, वुमेन की तुलना में जो मैन का रहता है वो अधिक रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए शिक्षा क्या है? शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ठीक है, तो महिलाओं को या फिर पिछड़ों को अगर आगे बढ़ना है तो एकमात्र उनके पास विकल्प है कि शिक्षा के द्वारा सभी की उन्नति संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक का मूल कार्य। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। ठीक है, तो सबसे जो मूल कार्य शिक्षक है वो क्या है? छात्रों को पहले अध्ययन के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तभी तो उन्हें कुछ सिखाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो क्या है इनमें से? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। ठीक है, तो क्या हमारा सबसे सही आंसर होगा? शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा, रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना। ठीक है, तो जो सबसे सही इनमें आंसर है वो क्या है? बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? हमारी उद्देश्यहीन शिक्षा। अमूमन देखा जाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर क्या किया जाता है कि मतलब नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए या फिर पास होने के लिए ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उद्देश्यहीन शिक्षा है, हमारे उद्देश्य स्पष्ट नहीं है शिक्षा के। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य में क्या होना चाहिए कि जब हम कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो रोजगार परक हो। ठीक है, आसानी से रोजगार की उपलब्धता रखती हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ठीक है, कक्षा नेतृत्व की बात कर रहे हैं। प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या परियोजनवादी? तो सबसे सही आंसर होगा लोकतांत्रिक, मतलब जो ऐसा नेता जो सभी की भागीदारी सुनिश्चित करता हो और सभी को साथ लेकर चलता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ठीक है, मेरे ख्याल से रिपीटेड ये क्वेश्चन हो रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ऑप्शन है भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, तो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम जो विधि है वो कौन सी विधि है? भ्रमण विधि है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि फिर से आया है। प्रोजेक्ट विधि किसने खोजी थी? फिर से इसका आंसर दीजिए, देखते हैं आप लोगों को अभी तक ध्यान है या फिर भूल गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ठीक है, रिकलेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रट कर याद करने के लिए उत्प्रेरित करना है छात्रों को ताकि वो क्या करें? प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, या फिर दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ठीक है, कि दंड देते रहें उनको ताकि वो शिक्षक का सम्मान करें। ठीक है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। ठीक है, और चौथा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो आंसर है वो क्या है? सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, छात्रों को जिज्ञासु बनाना है और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है कि सीखने के लिए उनको प्रेरित करना है, पहली बात, ताकि वे जिज्ञासु बने। दूसरी बात
ताकि वो क्या है, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा ये 20 MCQs की सीरीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अरे भूल जाता हूँ मैं कि कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, इन MCQs के आंसर चेक करके और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आउट ऑफ 20 आज आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप पहले से बेटर होते जा रहे हैं या फिर इनमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो मैं देखूंगा कि आप लोगों के कमेंट और स्कोर के हिसाब से मैं नेक्स्ट जो जो भी इम्प्लीमेंट करना होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना घटाना जो भी होगा। और अगर मुझे लगेगा कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए, जो मतलब कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इस बारे में भी सजेशन दे सकते हो कि किसी भी कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐसा टॉपिक जिस पे आप लोगों को लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ठीक है, और बाकी इसके अलावा तो ये आज का हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है चैनल पर। इससे पहले एक नॉलेज बूस्टर छोटा सा टॉपिक हमने शेयर किया था। ठीक है, उस वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। बाकी इसके अलावा अपने पास आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों पानी को सेव कीजिए, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना है और टाइम मिले तो किसी को पढ़ा लेना है। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।